ऊपर से देखने पर वह एक अमीर परिवार की ऐसी वारिस लगती है जिसे कोई पसंद करे, लेकिन घर पहुंचकर वह अपना ग्लैमरस चेहरा उतारकर एक टाइकून के घर में नौकरानी का रोल करने लगती है। उसे लगा था कि उसकी असली पहचान छिपी रहेगी, लेकिन एक क्लासमेट की हाथ से बनी घोड़े की रस्सी की एक छोटी सी तारीफ ने लगभग उसका भेस खोल दिया। लड़की ने शांत होकर पूछा, तुम फू परिवार की वारिस नहीं लगती? लड़के ने जवाब दिया कि एक असली वारिस को हाथ से बनी एक आम चीज के बारे में इतनी जानकारी नहीं होगी। ये शब्द बर्फ के पानी की बाल्टी की तरह थे, जिससे वह तुरंत घबरा गई। नौकरानी की बच्ची के तौर पर उसकी पहचान कभी जाहिर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ एक सोशलाइट का सिर्फ जानकारी ही उसकी दुखद किस्मत बदल सकती थी। जियांग यिंग एक ऐसे परिवार में पैदा हुई थी जहां बेटियों के बजाय बेटों को ज्यादा पसंद किया जाता था। उसके परिवार में सब कुछ उसके छोटे भाई के आसपास ही घूमता था, इसलिए उसने जी जान से पढ़ाई की, इस उम्मीद में कि वह जानकारी से अपनी किस्मत बदल लेगी। हालांकि कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम से पहले उसकी मां ने चुपके से उसका एप्लीकेशन फॉर्म फाड़ दिया। उसकी मां की नजर में अपने बेटे के लिए घर खरीदने के लिए पैसे कमाना सही काम था। इससे भी बुरी बात यह थी कि उसकी मां ने उसे पैसों के लिए बेचने का प्लान बनाया। जियांग यिंग के पास घर से भागकर अपनी दादी के पास पनाह लेने के अलावा कोई चारा नहीं था, जो जियांग परिवार में नौकरानी का काम करती थी। वह घर में नौकरानी बन गई। हालांकि उनके समाज में इतने बड़े अंतर की वजह से उसे बहुत बेइज्जती और शोषण सहना पड़ा। जियांग परिवार जियांग युनचेन, जो एक अमीर वारिस की बेटी थी, ने जियांग यिंग को अपनी जगह स्कूल भेजकर उसकी पढ़ाई पूरी करवाई। इस तरह जियांग यिंग जियांग युनचेन की असली परछाई बन गई। जियांग यिंग, जिसे डिजाइन बहुत पसंद था, उसने बेइज्जती सहते हुए अपने डिजाइन पर दिन रात काम किया, क्योंकि विदेश में गोल्ड मेडल जीतना ही उसके और उसकी दादी के लिए बचने का एकमात्र रास्ता था। हालांकि उसके काम को आखिर में एक अवार्ड मिला, लेकिन बनाने वाले का नाम जियांग युनचेन ही था। पता चला कि इवेंट के स्पॉन्सर जियांग युनचेन के पिता थे और पहले नंबर का विनर पहले से तय था। बस इसी पल जियांग यिंग को आखिरकार एहसास हुआ कि पैसा सही और गलत को बिगाड़ सकता है। उसने आखिरकार देखा कि रिसोर्स और कनेक्शन के सामने सो कॉल्ड टैलेंट बिल्कुल बेकार है। उसने किस्मत की कठपुतली बनने से मना कर दिया। इसलिए जियांग यिंग स्कूल आई। क्योंकि जियांग युनचेन अक्सर विदेश में रहता था, इसलिए उसका पहला कदम जियांग यिंग को जियांग परिवार की बेटी का सिंबल बनाना था। उसका दूसरा कदम वाइल्डर आर्ट यूनिवर्सिटी के एक बोर्ड मेंबर के बेटे फू चेंग से अचानक मुलाकात करवाना था। जियांग यिंग विदेश में वाइल्डर आर्ट यूनिवर्सिटी में जगह पाने के लिए फू चेंग की मां के कनेक्शन का इस्तेमाल करना चाहती थी। फू चेंग इस खूबसूरत और टैलेंटेड लड़की की तरफ बहुत अट्रैक्ट हुआ। कुछ समय बाद ही उसने एक ड्रामा पार्टी में पूरे स्कूल के सामने अपने रिश्ते का ऐलान भी कर दिया। जियांग यिंग ने अपना पहला मकसद पूरा कर लिया। उसने फू चेंग की गर्लफ्रेंड बनने के लिए जिया मिंगयुआन की पहचान का इस्तेमाल किया। हालांकि जियांग यिंग को पता नहीं था कि एक और लड़का भी उसे देख रहा था, जी किंगयान, जो हाईचेंग के एक बड़े अमीर परिवार का वारिस था। उसे हमेशा लड़की की असली पहचान पर शक था। जियांग यिंग का एक अमीर वारिस होने और फू चेंग की नई गर्लफ्रेंड होने के मेल ने एक बार फिर उसके क्लासमेट्स को उससे जलन की वजह बना दिया। लेकिन सिर्फ वही जानती थी कि यह सब झूठ था, इसलिए वह अपने क्लासमेट्स के साथ बहुत अच्छे से पेश आती थी। उसने एक स्टूडेंट की स्पॉन्सर्ड रस्सी की भी तारीफ की, यह कहते हुए कि यह बहुत अच्छी है। उसका यह सब बर्ताव जी किंगयान ने देखा, जिसने फिर कहा कि वह असली वारिस नहीं लगता। हालांकि इसी बात से जियांग यिंग को खतरा महसूस हुआ और उसने लड़के से मिलना जुलना कम करने का फैसला किया, क्योंकि उसकी नजर बहुत तेज थी।